करते हैं? सुगुरते सासंग जी, जितने मंच पर बैठे हुए जितने मंच साथी और बड़े रिश्तेदार जो हमारे बुजुर्ग बहनें बच्चे कुछ ज़्यादा ही मेरे बारे में कह देते हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं तो आपकी चरणों की धूल हूँ, क्योंकि मेरे पास वो शब्द नहीं है जो इतना प्यार दे रहे हैं, क्योंकि 20 साल के बाद इंडिया में घूमने के लिए आए हैं। तो देखते हैं सोशल मीडिया पर में, तो खुशी इस बात की होती है कि जब हम अपने भाई बहनों को मिलते हैं, बुजुर्गों को मिलते हैं। भाई हमने तो अपने बुजुर्ग खो दिए हैं, बाहर वालों ने। हम बैठे हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग जो हमारे परमात्मा हैं, मेरे परमात्मा मेरे माता पिता थे। अब वो मेरे पापा चले गए हैं दुनिया से, लेकिन वो उनकी शिक्षाएं हमारे साथ हैं। तो मैं चाहता हूँ जो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे परमात्मा हैं, जो आपके माता पिता है और आपके बुजुर्ग हैं, वो आपके परमात्मा हैं, कहीं नहीं मिलेंगे। 18 साल तक वही खाना खिलाते हैं, वही पढ़ाते लिखाते, कहीं गुरुकुलों में लेके जाते हैं, स्कूल में भेजते हैं, फिर पढ़ाई करने के बाद आपको पता नहीं कहाँ कहाँ भेजते हैं, दुनिया भर में भेजते हैं। उसके बाद जब आप थोड़ा ना भी काम मिले, लेकिन माता पिता को बच्चा हमेशा प्यारा है, वो ही आपको संभाल लेते हैं। लेकिन जब बच्चों की बारी आती है, माता पिता को कम ही संभालते हैं। मैं बहुत देखा, सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, जैसे हमारे अनुज जी ने कहा है कि गुरुदास महाराज को मानना चाहिए, तो गुरुदास महाराज तो है सामने, वो कहीं दूर नहीं हो, उनकी माननी चाहिए बेगमपुरा। मैं इनका सम्मान करता हूँ बहुत ज्यादा। आप पढ़े लिखे हैं, अध्यक्ष सभी जितने भी हैं, लेकिन ये जरूरी है अकेला स्वरूप रख के नहीं, गुरुदास महाराज क्या 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 बानियों में वो हमें माननी चाहिए बेगमपुर की बात। क्योंकि मैं बेगमपुर में हूँ, प्रधान जी बेगमपुर में है। हम हर कभी इंग्लैंड जाता हूँ, हम दोनों भाई कभी जाते हैं फ्रांस, जर्मन, क्योंकि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है जाने के लिए, क्योंकि शिक्षा बहुत जरूरी है। सतगुरुदास महाराज ने कहा, माँ तो आप विद्या है तीन पर विवेक मिलेगी। जब शिक्षा नहीं होगी, ज्ञान नहीं होगा, तो आप अंधे हैं, आंख वाले भी अंधे हैं। ज्ञान मतलब जे नहीं पढ़ाई कर ले किताबों कीड़ा बन के अपने लिए सोच ले, नो। ज्ञान कोई भी हो सकता है, पढ़ाई का, लिखाई का, नॉलेज का। जब कोई बात करे, कोई गलत बात, उसको जवाब देना, मतलब कोई आपकी रेपुटेशन को डाउन ना करे, रिस्पेक्ट जरूरी है। जय है गुरुदास महाराज की बानी, सत्य विद्या को पढ़े प्राप्त कर सदगन। जो सच्ची विद्या है, बिना विद्या को कोई नहीं आपको पहचानेगा, जानेगा। मैं भी टाई कोट, मैं हमेशा कहता हूँ, तो टाई कोट वाले तो भी पहन सकते हैं। लोग कहते हैं कि जो विद्वान लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, वही पहन सकते हैं। नो, जिनके पास ज्ञान है, ज्ञान वाला आदमी भी कोट पर टाई लगा सकता है। जैसे हम जॉब में रहते हैं, वहां पर तो लोग चाहे वे खेतों में काम भी करते हैं, गोरे लोग हमारे घरों में काम करते हैं, लेकिन कोई वितकरा है नहीं वहां पे। वो नहीं सोचते जो किस जात का है, कौन है, कौन है, कौन नहीं है। वो सोचते हम इंसान है, सब हम इंसान हैं, क्योंकि इंसान ने जात बनाई है। लेकिन जात होती है पशुओं में, जानवरों में, पंछियों में। इंसान तो एक ही है ना, रूप अलग अलग है। परमात्मा एक है, रूप अनेक है, लेकिन फिर एक हो जाता है। जैसे हमने कितने आश्रम गुरु घर बनाए हुए हैं, कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है, लेकिन मकसद तो एक ही है कि हमारा जो भविष्य है, हमारा फ्यूचर है, वो अच्छा हो जाए। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप अलग अलग कपड़े पहनकर, लेकिन इंसान एक ही है, अंदर बैठा हुआ है। जब जे निकल गया जहां से ना, जे टकटका हट गया, तो बॉडी रह जाए के लिए, फिर कोई इंसान बोल नहीं पाएगा। इसलिए सबसे ज्यादा जो परमात्मा ने, गुरु जी ने हमें वाणी में बताया है, अगर सबसे ज्यादा गुण दिए हैं वो लेडीज को दिए हुए हैं, क्योंकि उसके पास सहनशीलता बहुत ज्यादा है। एक बच्चा, जो बहनें हैं हमारी, उनके पास सहनशीलता बहुत ज्यादा है। उनको एक बेटी को उसकी माँ ही समझा सकती है, अपने बाप का ड्रामा देके, बेटी तुझे काम ना कर, जे काम करना, पढ़ाई लिखाई करनी है, जे पढ़ना, आगे आपने सौरे घर में जाना है, नहीं मानेगी तो बेटी को बताऊंगी, मैं तेरे पापा को बताऊंगी, कहते हैं ना, ऐसे भी ड्रामा देती है ना मां। क्यों? क्योंकि पापा एक ऐसी शिक्षा है जो गर्म होकर भी बच्चों को नर्म रखता है। लेकिन उसकी आवाज में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन बच्चों के लिए हमेशा अच्छा ही सोचता है।
तो हमारा फर्ज बनता है, जो बड़े हमारे जो उन्होंने हमें शिक्षा दी है, गुरु जी ने शिक्षा दी है, उस पर चले। तो हम लोग जो से हैं, हमको विद्वान नहीं है, हम आपके भाई हैं, हम आपसे कुछ सीखने आए हैं, आपसे कुछ सीखने आए हैं। जैसे कोबा जी की वाइफ, देखिए इनके इंटेलिजेंस ही है, इतने इंटेलिजेंट होने के बावजूद हम लोग फिर भी अशिक्षित हैं, क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं? तो पैसा, पर पैसा कहाँ से आएगा? घर बैठकर पैसा नहीं आता, काम करेंगे तो भी पैसा आएगा। लेकिन काम आप लोग ज्यादा करते हो, लेकिन पैसा कम मिलता है। ऐसे ही है ना, यही बात है, हमें सोचनी पड़ेगी। तो अगर आपको कम पैसा भी आता है, उसमें से आप आध से ज्यादा पैसा आश्रम में चढ़ा देते हैं, संतों को चढ़ा देते हैं, चोले पहने हुए हैं, बेटा तेरा ये हो जाएगा, तेरे को भूत है, तेरे को फलाना है, मगाना है, वो है। लेकिन जब वो शिक्षित हो जाएंगे, हाँ उनका काम है रूहानी आपको बताना, बेटा ये काम करो, तो पानी के बिना में नहीं सरेगा, पेट भरने के लिए खाना भी खाना पड़ेगा, प्रोटीन के लिए दूध भी पीना पड़ेगा। लेकिन पशु मारने का क्या मतलब? जानवर मारने का, मछली खाने का, जहाँ कुकुर खाने का, मांस खाते हैं लोग, खाओ, मुझे को प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन किसी जानवर को खाएंगे, हमें अपनी उंगली कट जाए, खाएंगे तो कैसा लगता है? खा लेंगे उंगली काट के, ये भी तो मांस वैसा ही है। हाँ, परमात्मा ने शेर को बनाया है उनकी भूख के लिए, लेकिन इंसान को बनाया सभी का बादशाह, सभी जीवों का बादशाह। जो परमात्मा ने हमें इंसान, वो और को नहीं, परमात्मा तुम खुद हो, तुम भी हो, जितने भी मेरे बहने बेटे हैं, बड़े बेटे हैं, परमात्मा कहीं और नहीं है। लेकिन हम अशिक्षित हैं, हमें जो धर्म के ठेकेदार थे ना, उन्होंने ये सोच के ऊपर चलने नहीं दिया कि परमात्मा है कौन है। तुम खुद परमात्मा हो, तुम जागृत दिन हो गए, तुम इस बात को भूल जाएंगे, यार मैंने बाहर क्या ढूंढे, जाना परमात्मा तो मैं खुद हूँ, मेरा परमात्मा मैं खुद हूँ, मैं किसी का नहीं। लेकिन मेरे बच्चों का, अगर वो बच्चों को आपने शिक्षा देगी तो बच्चे आपको परमात्मा मानेंगे। मतलब रिस्पेक्ट, जो मेरे पापा जी हैं, जो मेरी दादी जी हैं, मेरी नानी जी हैं, पहले आप करेंगे तो बच्चे फिर करेंगे। ये रिस्पेक्ट बहुत होना जरूरी है। अगर बेटी है, बेटी एक तो जहाँ अपने माँ बाप का घर बनाती है, पहले बनाती सब कुछ है, सीखती है, लेकिन फिर ससुर के घर में जाती है। बेटियों को शिक्षित बहुत जरूरी है। अगर आप शिक्षा लेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो दो घर स्वर्ग बन जाते हैं। नर्क स्वर्ग जहाँ से जाने के बाद कोई नहीं बताता, नर्क स्वर्ग यही है, इस दुनिया में है। जो अच्छे काम करते हैं उनके लिए स्वर्ग है, जो बुरे काम करते हैं उनके लिए नर्क है। ये सतगुरु दास ने हर कोई श्लोक पढ़ता है, हर सो हीरा चढ़ के करे यान की आस, लेकिन इस पर पहले कोई नहीं देता कि जय स्वर्ग को हमें मिलेगा कहाँ। वो नहीं सोचते ऐसा चाहूँ राज में, राज कौन सा जिन्हें किसी को छीन ले। वो कहते काम करो, काम का मतलब ज्ञान, आंखें खोलो। जिन्हें हर वक्त आपको मिलते हैं 100 रुपया, पूरी दड़ी पट्टे पर लगा दो। भाई अगर इससे अच्छा को और मिलता है, कोशिश तो करो, एक दरवाजा बांधो, 100 खोलते हैं, आसमान खुला हुआ ना, जाओ तो सही। और आपके लेकिन मनसा नहीं है आगे बढ़ने की, नहीं जैसे निकलते नहीं कहीं भी। अब हम 36 कंट्री का पानी पिया मैंने, पहले चल के इंग्लैंड अमेरिका सॉरी जर्मन इंग्लैंड जाके आए हैं, कुछ देखा है, पाया है, तभी आपके पास आए हैं, ठीक है ना। तो कहेंगे आप देखो, जहाँ के यूपी के लोग कहा कितने पंजाब में गए, मेरा ख्याल आज 50% लोग यूपी बिहार के लोग पंजाब, हम लोग तो बाहर बैठे हैं, मेरे कोठियों में ताले लगे हुए हैं। सच कहता हूँ, पंजाब में मेरे अपनी घरों के कोठियों के ताले लगे हुए हैं, लेकिन हमारे जो जहाँ के भाई है वो कौन है? हमारे ही है। लेकिन वहां जाकर हम कहते हैं मैं फलाना हूँ तमगाना। तो इंसान ही बन जाओ तुम लोग, जिनकी कोठियों में रहते हैं वो तो हम हैं रविदासी, ठीक है ना। उनको पैसा भी भेजते हैं कि चलो कोठी का तो जो किराया देना बात को हमें नहीं, आप संभाल रखो बस। कहने का मतलब है, अगर आप, हम भी तो आपके भाई हैं, आपके बेटे नहीं हम, तो हमको भी और रास्ते से आए हैं, यही शिक्षा ली है ना, तो आप भी ऐसी शिक्षा लेके आगे बढ़ो। तो हम मिलके एक गले मिले, हम एक चारपाई, देखो विकास के घर पे गया, इसके साथ हो, मैं कहता मेरे साथ हो, इसकी बेटी को चूमा, ऐसा किया, सब कुछ किया। अगर मैं को, मेरे को फर्क क्या है? मैं भी इंसान हूँ, ये भी इंसान है, कोपा भाई इंसान है, सब भी इंसान है।
रिस्पेक्ट होनी चाहिए आंखों की। बहन जी क्या नाम है आपका? मनीषा, आप ये हेड है ना? देखो आपने जो मैं देख रहा 2 घंटे से पकड़ा हुआ है, रिस्पेक्ट है, लेकिन आंखों में रिस्पेक्ट होनी चाहिए। ऐसे नहीं है, वो हमारे बाप हैं। आपने जो निकाला हुआ है ना, हमारे पंजाब में नहीं निकालते, क्यों? क्योंकि ये आंखों की रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है। आंखें ऐसी हैं तो सभी रिस्पेक्ट देते हैं। ये आंखों में सब कुछ हो जाता है। आप हिंदी फिल्म कितनी देखते हैं, आंखों में इशारा हो गया। इशारा किसका? वो नहीं, गलत नहीं, उस परमात्मा का, नाम का, सिमरन का। जो ससुर बैठा होगा, बेटी तो सही ढंग से नहीं बैठी, जा बेटे को कहता तो ऐसे कर हो गया ना सर। ये इशारे इतने जबरदस्त है, समझ जाना चाहिए हमको। यही तो इशारे हैं जो काम के हैं। जो काम आप चला रहे हैं ना, आप इशारे से समझाएंगे, तेरे को समझ नहीं आएगी, किसको समझाएगी? जब किसी को काटना है, आपने सलवार काटनी है या जैम्पर काटना है, तो इशारे से समझाएंगे ना। जहाँ बैठ कर बहुत इशारा, ऐसे ऐसे कर, कैंची को ऐसे चला, लेकिन जीभ कैंची की तरह चलती है हमारी, चलती है ना, इशारा है ये। जब हम काम करेंगे इशारे, मतलब एक अच्छा इशारा तुम्हारा फ्यूचर संवार देंगे। तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हम लोग वहाँ से आए हैं, हमें को बड़े मत समझो, हम आपके चरणों के धूल हैं, मिट्टी हैं, कभी भी खत्म हो सकते हैं, लेकिन आपने इस चीज को आगे लेके जाना है। आज एक खुला है, कल 2 खोलेंगे, 10 खोलेंगे, ठीक है ना? तो ऐसे एक एक करते पूरी दुनिया में, मतलब दुनिया क्या, इस एरिया की आप समाज सुधारक बन सकते हैं। हमारे विकास जी जहाँ बैठे हुए हैं, अनुज जी बैठे हुए हैं, और सबसे अच्छी बात है तो दस समाज के हीरे इधर आओगे आज। ये सुपरताल के जो व्यक्तिशील है हमारे वरुण दास जी, उनसे पहले हमारे संबंध उनसे मेरी बहुत बात होती है, बहुत ज्यादा। यही बातें करते थे, महाराज जी हमारे समाज का भला कैसे होगा। चाहे मैं पंजाबी हूँ, पंजाब को मैं छोड़कर जहाँ इसलिए काम कर रही हूँ, विकास ने मुझे बताया, हम इसको भेजते थे कुछ नहीं पर इन शांतों से, लेकिन शांत है, कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन शिक्षा कहाँ से आएगी? शिक्षा का होना बहुत जरूरी है। हम लोग कपड़े देख लेते हैं, लेकिन जो पूर्ण शांत है वो अलग ही है। टाई वाले भी हो सकते हैं, जैसे जे अब देखो उनके ऑफिस में जाके आया, कम से कम 25-30 कंप्यूटर, 25 सिलाई मशीनें, और इतना बड़ा आश्रम बनाया हुआ, वहाँ पर बैठ के काम करते हैं। तो आपको किसी की चीज़ जरूरत हो, विकास जी बैठे हुए हैं, अनुज जी बैठे हुए हैं, पोपा जी बैठे हुए हैं, और हमारे भाई बैठे हुए हैं, सभी मनीष जी हैं, मिलजुल कर इनको फोन करो, विकास जी कोई जरूरत है, तो ये आश्रम इतना 40 खेतों में बना है, आप लिख के दो ना। महाराज जी आश्रम बने करोड़ों अरबों रुपए के, वहां पर मंत्री शांति ट्रैक्टर लेने तो आते हैं, महाराज जी आपकी संगत हमें वोट दे, ऐसे कहते ना। तो वो नहीं कहते, महाराज भी कहते चलो ठीक है वोट सभी देखे, इनका स्वारो कुछ बनाओ, कुछ जिनको अपने संत चुने हुए हैं, संत जी तो मत कह सकते ना, उनको भाई दो, इनके गांव का जेसवार हो, इनके गांव के लिए स्कूल खोल दो, इनके गांव के लिए गुरुदास महाराज के गुरुद्वार खोल दो, हॉस्पिटल खोल दो, मंदिर खोल दो, सिलाई सेंटर खोल दो, ताकि हमारे समाज की बहू बेटियां जहाँ बच्चे हैं कहीं और ना किसी के नीचे काम करें। नहीं, काम करो, नीचे कोई नहीं होता, नीचे वही लोग हैं जो अपनी क्या बोलते हैं, जमीन को मार लेते हैं। इंसान है, इंसान सभी हैं, वो उनका रास्ता कोई और नहीं है, वो भी हमसे ही, हमारे जैसे ही है। इसलिए मैं कहता हूँ जब भी आपको जरूरत पड़े, विकास जी आपकी ड्यूटी है सर, क्योंकि आपके इस एरिया के बहुत बड़े विलासिया समाज के महान व्यक्ति हो और अनमोल हो। आपके साथ बहुत बड़े बड़े लीडर जुड़े हुए हैं, आपके साथ तमाम पर जुड़े हुए हैं। आप चाहे ऐसे हैं, लेकिन आपके साथ से कम नहीं किसी से। क्या पता आने वाली गद्दी शुक्रतालों की आपको मिल जाए, ऐसे भी हो सकता है। तो क्या आप इन समाज के बारे में सोच नहीं सकते? क्यों जी? ठीक है ना। इसलिए मैं कहता हूँ अगर आप अच्छे काम, देखो गद्दी पर कौन बैठता है? मोदी जी बैठे, मुख्यमंत्री योगी जी बैठे। देखो जो मुझे बार बार कह रहा है खुशी टीवी, डॉक्टर खुशी राम सुमन, बात ये नहीं कि मेरे पास बहुत कुछ है, बात इस बात की हम समाज को क्या दे रहे हैं। समाज ही कहता है, देखो चारों तरफ, अब मैं कांची बनारस में गया, वहां मेरे नाम के नारे लगे, खुशी राम मुर्दाबाद, खुशी राम मुर्दाबाद। मुर्दाबाद के नारे उनके लगे जो काम करेंगे, मुर्दे तो है ही हम।
हम जन्म इसीलिए लिया है कि मैं मरना है। वो से उन लोगों ने मुझे जगा दिया कि मुर्दाबाद। तो भाई याद रख, तू मरना है, मरना तो है ही है मुझे, मैं जीवित होने के लिए नहीं आया। जब मैं जन्म लिया, पता नहीं कितने साल और जीऊंगा, लेकिन जीऊंगा शान से, मरूंगा शान से। कुछ करके जाएंगे, इतिहास बना के जाएंगे रविदासिया समाज, और अपने बुजुर्गों का ऐसा नाम बना के जाएंगे दुनिया में। वो कहेंगे वाकई जो पीछे वाली पीढ़ियां हैं, आप बहने कहेंगे नहीं, वे हमारे इटली वाले आए थे, टाई वाले आए थे, कुछ डी वाले, वो हमें इतनी शिक्षा देंगे। शिक्षा मतलब मैं को ज्ञानी नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ मेरी बहन बेटियां, आप मेरी बेटियां हो, बहनें हैं, हम भी चाहते हैं मेरी बेटी इंजीनियर है वहाँ पे इटली में, करोड़ गाड़ी लेके घूम रही हैं। तो क्या आप उनसे काम है? क्या काम है तुम? नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ शिक्षा होना बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको पढ़ना होगा, रिस्पेक्ट करनी होगी। रिस्पेक्ट से ही कोई आदमी एक बात करता है, उनको आप अगर शिक्षा है, शिक्षा के आधार पर आप आगे बढ़ सकते हैं। कोई आपके सामने आंख उठा के बात नहीं कर सकता, फिर आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं लंबा, फिर आंख में आके डाल बात करो, हाँ भाई क्या बात है। इतना भी नहीं कि उनको थप्पड़ मार देना ऐसे करके, हाँ जी भैया क्या बात है, कौन सा मैंने गलत किया, बात बताओ जवाब दूंगी। जहाँ कोई हमारा बेटा है, भाई तूने ये काम, हाँ मुझे बताओ गलत कहाँ है, गलत वो गलत आपको ठहरा रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूँ शिक्षित होना बहुत जरूरी है। शिक्षित होकर अपने परिवार के साथ मिलकर, परिवार हमारा सभी है, ये नहीं है कि जहाँ जन्म लिया है, हमारा पूरा परिवार है। लेकिन पढ़े लिखे जहाँ के लोग, मैं देख लिया है, बहुत दिन से देख रहा हूँ, मैंने भी जॉब की है जहाँ डॉक्टर की 14 साल, लेकिन मैंने देखा है हमारे समाज के लोग जो पढ़ लिख कर अपने माँ बाप को छोड़कर अपना नाम बदल कर दूसरी तरफ चले जाए, दूर लोग। लेकिन हम तो बोले इटली भी जाके भी, इटली से जहाँ आए, पंजाब में बहुत कर लिया, करोड़ों रुपया अरबों रुपया हमारे समाज में करके दिया। हम संतों वो 4-10 लड़कों गाड़ी में घुमा रहे हैं, क्या आप नहीं घूम सकते? कौन नहीं चाहता? हम कोई बच्चा चाहेगा कि कोई बेटा अच्छा काम करेगा तो बाप कहेगा नहीं, जिसके पास गाड़ी है, जो आज BMW लेने जानी चाहिए, उसको बोल बेटे तुम नई गाड़ी ले, पुरानी नहीं लेनी, नहीं ले। लेकिन बेटे को भी फर्ज बनता है इसकी किस्त मैं दूँ, तो जहाज भी आप कल को खरीदेंगे। इसलिए कहता हूँ कि शिक्षित होना बहुत जरूरी है। और मैं धन्यवाद करता हूँ कोपा जी, जिन्होंने ये पहल की है, जहाँ पर हमारे रविदासिया समाज के बहुत ही अनमोल हीरे मनोज रविदासिया जी गुरुकर के प्रधान है। ये बात आपकी, क्योंकि हमारे जो ग्लोबल वेलफेयर फाउंडेशन जॉर्ज से बना है, उनके भी प्रधान हैं, जे उनमें सभी को बात बताएंगे। हम भी यूपी के बाद कोई जल में जाके आए हैं, हमें पंजाब की बजाय, ठीक है पंजाब को जिसको जरूरत है हमें हेल्प करनी चाहिए, लेकिन जहाँ ज़्यादा जरूरत है, जो अपनी टीम उससे 29 से हमारे गुरुकर हैं, 55 कमेटियाँ हैं, उनमें जो बात करेंगे। और उनके बात करने के बाद आपके साथ जो हमारे विकास जी, ये नरेला साहब, हमारे जितेंद्र जी करेंगे, तो आपको आगे लेके जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसके साथ ही मैं आपका सभी का धन्यवाद करता हूँ, बहू बेटियाँ बहनों का, भाइयों का, बुजुर्गों का सत्कार करता हूँ, जो जहाँ अपने आए हैं। और हमारी बातों में कोई दाम नहीं होता, देखो जो अच्छी बात है ले जाओ घर को, जो बुरी है वो यही छोड़ जाना। ये मैं जरूर कहूँगा, जो अच्छी बात है वो ले जाना, जहाँ जो बुरी बात है जहाँ से निकाल देना, नहीं अच्छी लगती। इस बात का ध्यान रखना प्लीज, क्योंकि जे मत जोड़ो ना, नहीं यार जे क्या बकवा करने आगे चल गया, इन्होंने क्या करना है। हम तो हमारा काम है भाई, क्या करें, हम इंडिया के लीडर नहीं ना, लीडर तो समाज के, हम तो आपके बेटे हैं, भाई है, किसी के ताया चाचा भी लग सकते हैं, और बहनों के भाई भी हैं। मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएंगे, 5 तत्व में। इसलिए आपका धन्यवाद विकास जी, आपका धन्यवाद कोपा जी, और मनोज जी का, राजेंद्र जी है जहाँ, मनोरंजन जी, और सभी भाइयों का, अंकल जी मनोज जी का, सबका धन्यवाद। मैं एक बार चाहूँगा आप जहाँ हो प्लीज़ जाओ स्टेज पर, जैसे मैंने समझाया इसको थोड़ा ऐसे करके बताओ। हाँ पता क्यों जरूरी बात है, आप क्या मैसेज देना चाहते, जो आपने ये सेंटर खोला है, सेंटर के बारे में आप क्या इन बच्चों को सिखाना चाहती है और इसका क्या फायदा होगा? जय गुरुदेव, धन्यवाद। मैं आपको सभी को बताना चाहती हूँ कि सभी महिलाएं अपने अपने आप पर निर्भर रहे। मतलब किसी से जैसे बोलना होता है कि
अगर हमें 10 रुपए भी चाहिए होते हैं तो हम अपने हस्बैंड को बोलते हैं कि 10 रुपए दे दो, मुझे ये लेना है। लेकिन नहीं, ऐसा मत करो, अपने आप पे निर्भर करो। मैं आपको ऐसा ऐसा सिखाऊंगी कि अपने आप पे निर्भर रहो और अपने हाथों से कारीगरी करके खुद पैसा कमाओ और अपने घर को चलाओ। वेरी गुड। और अपने पति का साथ दो, और अपने पति का और अपने बच्चों का साथ हाँ, दो। सास ससुर का भी। ठीक है अंकल जी, आप आओ प्लीज, आ जाओ आ जाओ। मनीषा जी, मनीषा आप आओ, बेटी को सम्मान करो। प्रधान जी और एक मिनट, प्रधान जी को और शर्म आंखों में होती है, पल्ले पे कुछ नहीं होता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो बोले सो नर है सतगुरुदास महाराज की। ठीक है ना, बेटी ने जो बोला ठीक बोला। जो अमन ने काम किया, जो जो आपने भी सभी ने ऐसे किया, ऐसे करो आप ऐसे, नो प्रॉब्लम है। क्योंकि आज आप शिक्षित हो, डरने की बात नहीं है। हमारी बेटियां भी आगे जाना है, शर्म आंखों में होनी चाहिए। ठीक है ना जी, इसलिए को कल को बूढ़े हो जाएंगे, आपको 4 पैसे उठ पर नहीं पाएंगे तो बहू करेगी सब कुछ। तो पहले बहू ऐसे करती है, बाद में कहे गाले तभी निकलती है। जब मैं नहीं भी आई थी तो जो मेरा ससुर मुझे कहता देख कैसे घूम रही है। तो इसीलिए नहीं, पहले उसको पापा बना के रखो, मामा बना के रखो। बात ये है, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, पति हो, खुश सबका एक दूसरे से प्रेम होना चाहिए, अटैचमेंट होनी चाहिए, सत्कार होना चाहिए, बड़े छोटों का सत्कार होना, बोलने की तमीज होनी चाहिए, प्यार से कैसे बोलते हैं। सभी से प्यार से बोलोगे, सभी का प्यार बढ़ेगा, घर ऑटोमेटिकली आगे बढ़ेगा। दूसरी बात ये है, मैं देख रहा हूँ जहाँ जैसे हम मजदूरी करते हैं ना, हम भी मजदूरी है, बाहर चले गए फिर भी हम मजदूरी है। हम ऐसे कपड़े पहन ले, गाड़ी में घूम ले, लेकिन हम फिर भी गरीब है, क्योंकि हमारा जो है ना, हमारा जो समाज गरीब है, तो हम अपने आप को अमीर नहीं समझ सकते। कितना भी कमा ले फिर भी हम वही है, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है, जैसे हमारी बहनों में ना कई तीनों को शिक्षा होती है, पर घर की मजबूरी कारण वो दिहाड़ी मजदूरी करती है, वो बढ़ नहीं सकती वहाँ। तो आप सभी